पिछले 2 दिन से मीडिया की जीनत एक ख़बर बनी हुई है हरीम शाह से मुतल्लिक। हरीम शाह का बैकग्राउंड उसके मुतल्लिक तो आप सब जानते हैं, उसका मकसद क्या है और ये ऐसा क्यों करती है हम सब जानते हैं। लेकिन जो मौजूदा इसका एक वाक़या पेश आया वो क्या है, बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज मैं भी थोड़ा सा उसके मुतालिक आप लोगों को बताऊंगा कि वाक़या क्या पेश आया और एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या होती है, ये ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे हरीम शाह बहुत सारे जो पीटीआई के, पीपी के और इसके अलावा बाकी जमातों के भी वर्कर के साथ, बड़े बड़े ओहदों वाले लोगों के साथ नज़र आती है, जिसमें शेख रशीद, मुफ्ती कवी और इसके अलावा बहुत सारे, फ़याज़ चौहान, और इसके अलावा वो वज़ीर आज़म हाउस पे वहाँ जाके उनकी चेयर पे बैठ के पिक्चर बनवाती हैं। तो बहुत सारी उनकी पहुंच है। और अगर मीडिया की बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि कौन से एक सीनियर एंकर के साथ वो देखी गई, उनके साथ उनका मसला भी चला, फड्डा भी था। ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये है कि उन्होंने इतराफ़ किया है कि उन्होंने पीपल पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो रुकन असम्बली हैं उनके साथ उनका निकाह हुआ है, शादी हो गई है, जिसका फ़िलहाल नाम नहीं बताया गया। तो वो नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा करती क्यों है, इस वीडियो के अंदर हमारा मेन क्वेश्चन ये है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। और मुझे तब इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब सबको भी यकीनन आएगा, गलती हर इंसान से होती है, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जो जिसकी माफ़ी जो है बिल्कुल नहीं है। जैसे मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब से गलती सरजद हुई है, वो नाकाबिल तलाफ़ी है और इसका सज़ा बिल्कुल जो है होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हों तो उन लोगों को हक नहीं पहुंचता। जैसे सबक कमर ने उसके बारे में ये कहा, हरीम शाह ने इसके बारे में कहा कि इस्लाम की मिसालें देकर जो है इसके ऊपर बात कर रही थी। हर इंसान ख़ता का पुतला है। मैं और आप अपने गिरवान में झांक के देखें, हम कितना गुनाहगार हैं, हम कितने गुनाह करते हैं। हमें अपना सब कुछ पता है, अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, हमें पता है और हमारे ज़मीर को पता है। हमारा ज़मीर हमें मलामत भी करता है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो ना करें जब आप बिल्कुल सर से लेकर पाँव तक ज़मीन के अंदर धंसे हुए हों या गुनाहों में ऐसे डूबे हुए हों, तो आप दूसरों के ऊपर तनकीद करें, दूसरों के ऊपर वो करें वही काम जो आप जिस काम को प्रमोट कर रही हैं उस काम को। तो बहक बहक तो कोई भी सकता है, बड़े बड़े औलिया वली बहक जाते हैं, गुनाह सरजद हो जाता है। गुनाह का जो तलाफ़ी है वो ज़रूर होनी चाहिए, जो सज़ा है इस्लाम के अंदर या किसी भी मुल्क के कानून के मुताबिक वो ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन एटलीस्ट ऐसे बंदे खामोश रहें, ऐसे बंदे अपना मुंह बंद रखें जो सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल डूबे हुए हों, जिनको देखकर बेहयाई दूर दूर से नज़र आती हो, वो लोग कम से कम बात ना करें। हाँ, आप शरीफ हैं, आपका एक नाम है, आपको दुख हुआ है एज ए पाकिस्तानी, तो आप वहाँ बात करें, आपका बात करना बनता है। लेकिन हरीम शाह, सबा कमर, ऐसे लोगों का नहीं बनता। जो लोग 3-3 दफ़ा के तलाक याफ्ता हैं और वो लोग मीडिया के ऊपर आके वो एक अच्छे घराने की ज़िंदगी बसर करने की, लाइफस्टाइल की वो अगर मिसालें दें, अगर हमारे लिए यही एग्जाम्पल है तो ऐसे एग्जाम्पल पे लानत है। तो खुदारा ऐसे लोगों को मॉडल ना बनाएं, ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें जो लोग बेहयाई को प्रमोट करते हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि ये वीडियो सही है या नहीं है, मैंने गलत कहा
हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात गलत लगी हो, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में सोचें ज़रूर। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब को राह रास्त पे चलाए। अल्लाह हाफिज़।